नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राका के प्रैक्टिस सेट के बारे में, एयरफोर्स बाय ग्रुप गैर तकनीकी ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें आपके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके लिए 10 गणित के क्वेश्चन होंगे, 10 जीके के और 10 जो हैं रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उसमें मैंने 41 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं, तो आप लोगों को राका की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा 42 नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 10 मजदूर एक कुएं को 4 दिन में खोद सकते हैं, कितने मजदूर इस कुएं को आधा दिन में खोद देंगे। तो आपसे पूछा गया है, तो हम बता चुके आपको। देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा M1 D1 और अपान W1 बराबर होता है M2 D2 अपान W2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आदमियों की संख्या M1 मतलब ऊपर रहेगी, दिनों की संख्या ऊपर रहेगी और काम हमारा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, काम को नीचे रखेंगे। तो भाई समझिएगा आप लोग यहाँ पर। तो लिखा है 10 मजदूर, मजदूरों की संख्या कितनी है? 10 मजदूर हैं। सवाल सही देखिएगा, 10 मजदूर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 ऊपर रहेगा गुणा, फिर लिखेंगे एक कुआं है, काम कितना है? काम है हमारा एक कुआं। ठीक है, तो एक नीचे रहेगा और 4 दिन में खोद सकते हैं तो 4 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 10 गुणा 4/1 बराबर क्या हो जाएगा? कितने मजदूर, x मान लेंगे तो x, इस कुएँ को, कुआं एक ही रहेगा तो कुआं नीचे लिखेंगे 1, आधा दिन में खोद देंगे। आधा का मतलब क्या हुआ? 1/2। ठीक है, तो 1/2 लिख लेंगे यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हल करना है इसे। तो हल करेंगे, हो जाएगा कितना? देखिए 10 चक्कू 40 बराबर x/2। इसका मतलब होगा x बराबर निकल के आएगा 40 दूनी 80। x निकल गया 80, इसका मतलब 80 मजदूर जो हैं वो इस कुएं को आधा दिन में खोद देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 80। ठीक है, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग। दो संख्याओं का योग 40 है, अगर हम संख्या मान लेंगे x है और y है। ठीक है, ये हमारी संख्या हमने मान ली है। तो कह रखा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, तो इसका मतलब हुआ x प्लस y बराबर है 40, और फिर एक अंतर 4 है। अंतर का मतलब x माइनस y बराबर कितना है? 4 है। ये बात आपसे कह रखी है। इससे पहले आप क्या करना है? आपका ये वाला समीकरण नंबर 1 हो गया है और ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। इससे ये कट जाएगा, हमारा बचेगा 2x बराबर 44। x का मान निकालें, कितना आएगा? x बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब x का मान निकल के आ गया 22। इसका मतलब क्या है कि एक संख्या हमारी निकल के आ गई है 22। अब आपसे कहा जाएगा दूसरी कितनी हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर रखेंगे x का मान 22, तो हमारी दूसरी वाली y जो है वो निकल के आ जाएगी, कितनी होगी? 18। ठीक है, क्योंकि टोटल करेंगे तो कितना होगा? 40, तो एक हमारी हो गई 22, एक हो गई 18। पूछा गया है संख्याओं का अंतर क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 22/18, इसे काटेंगे तो जाएगा 2 11 और 2 9। इसका मतलब क्या हुआ? 11/9। ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 11/9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए बी और सी 1290 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 सहित 3/4 गुना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? आपसे बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मान लेना है। देखिए लिखा है कि ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का और बी का हिस्सा सी के हिस्से का इतने गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि सी का हिस्सा हमने मान लिया है x। समझिएगा, अगर सी का हिस्सा x होगा तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से का इतने गुना है। तो इसका मतलब हुआ, इसे हल करेंगे, हो जाएगा 4 × 4 और 3 7, तो हो जाएगा 7/4 गुना। तो 7/4 और गुना किसके हो जाएगा? सी के, तो सी का x, तो इतना हो गया। तो बी का हिस्सा हो गया है 7/4 x। अब बात की जाएगी कि ए का हिस्सा कितना है। तो लिखा है ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का 3/2 गुना है। बी का हिस्सा जितना भी है उसका 3/2 गुना है। देखिए बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 7/4 x। अब इसका कितने गुना है? 3/2 गुना है। तो निकालिए कितना गया? ये निकल के आ गया 21x/8। अब समझिएगा, सी का हिस्सा है x, बी का हिस्सा है 7x/4 और ए का हिस्सा है 21x/8। अब देखिए लिखा है ए बी और सी में 1920 1290 रुपये इस प्रकार बांटे गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों जो है मिला के रुपये बांटे गए हैं, 1290 रुपये हैं। ठीक, टोटल रुपये कितने हैं? 1290। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका योग कर लेंगे यहाँ पर और लिख देंगे बराबर 1290। तो देखिए योग क्या हो जाएगा? x प्लस 7x/4 और प्लस का हो जाएगा हमारा 21x/8 बराबर कितना होगा? बराबर हो जाएगा 1290। ठीक है, समझिएगा, बराबर 1290। जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? हमारा लासा निकल के आएगा 8 और इसे हल करेंगे हो जाएगा, देखिए बटे में कर लेंगे तो 1 8 8, तो हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस का
4 दूनी 8, तो 2 सत्ते 14 एक्स हो जाएगा ये वाला, और प्लस का आगे हो जाएगा हमारा 21 एक्स बराबर 1290, यही रहेगा। इसे और हल करेंगे अभी हम, तो हमारा कितना होगा, ये वाला इतना हो रहेगा। और जब हल कर लेंगे, देखिए 21 और 14 और 8 टोटल करिए, तो टोटल हमारा कितना हो रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए टोटल करेंगे 8 14 कितना हुआ, देखिए 8 4 12, 12 है 13 का 3 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, मतलब 43 एक्स बराबर आपका निकल बटे 8 बराबर निकल के आएगा 129 जीरो, मतलब इतना आ गया, ठीक है 43 एक्स। अब देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से काटेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 43 से काटिए, 4 3 हमारा होता है तो ये जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 30, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी एक्स बराबर 8 के 24 240। अब देखिए आपकी एक्स की वैल्यू तो आपकी निकल के आ गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपको वो देखना है। आपसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, और ए का हिस्सा कितना है 21 एक्स बटा 8, ये आपका ए का हिस्सा है। तो आपको एक्स का मान यहाँ पर रख देना है और इसकी वैल्यू आपको जो है निकाल देनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए का हिस्सा कितना है 21 एक्स बटा 8, तो देखिए हटा रहे हैं, हम इसे फिर से लिख रहे हैं। ए का हिस्सा हमारा कितना है 21 एक्स बटे 8, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 240। अब समझिएगा यहाँ मान रखेंगे हम, कितना हो जाएगा 21 बटे 8 गुणा 240, हल करेंगे 8 से 8 3 24 जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 21 3 63 जीरो 630 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 630 रुपये जो है वो ए का हिस्सा है। अगर इसी प्रकार से आपसे अगर बी और सी का हिस्सा निकलवाता तो एक्स का मान वहाँ पर रख देते और बी और सी का हिस्सा भी निकल आता। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा इसे। ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा, तभी आप सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। फिर लिखा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। हम यहाँ लिख लेंगे कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, समझिएगा 6 वर्ष पहले की बात। ए बी सी की आयु का अनुपात कितना होगा कि ए की आयु जो हो जाएगी एक्स, बी की आयु है वो कितनी 2x, और सी की आयु 3x। ये कब की बात है, ये 6 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। अब लेकिन उसने अब क्या कहा है, सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 90 है। 90 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु का योग। देखिए 6 वर्ष पहले, अगर मान लीजिए आपकी आयु 6 वर्ष पहले 10 वर्ष हो, तो अब कितनी आएगी, तो आप 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे, मतलब 6 वर्ष और बड़े हो जाएंगे, तो मतलब 10 + 6 मतलब 16 वर्ष आपकी उम्र हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबकी वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी x + 6, बी की वर्तमान हो जाएगी 2x + 6, और सी की हो जाएगी 3x + 6। ये बात हो गई है, ठीक है। ये तीनों की हमारी क्या निकल के आ गई, ये वर्तमान आयु निकल के आ गई तीनों की। 6 वर्ष पहले वाली आयु ये लिखी आपके सामने, लिखी ये वाली 6 वर्ष पहले वाली है, और ये लिखी हमने जो है ये वाली वर्तमान आयु है। हमसे कहा गया है कि ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष है। इसका मतलब क्या है, इन सबको जोड़ लीजिए और बराबर कर दीजिए, कितने के 90 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। इतना आपसे कह रहा है सवाल। हल करेंगे सवाल को, देखिए ये एक्स और ये 2x और ये 3x कितने हो जाएंगे, टोटल 6x हो जाएंगे, और प्लस 6 6 12 6 3 18, तो 18 बराबर हो गया 90। देख कितना होगा, 6x बराबर जाएगा 18 उधर जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा 72। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 6 × 6 = 6 दूनी 12। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12। हमसे पूछा गया सी की वर्तमान आयु कितनी है। सी की वर्तमान आयु पूछी गई, वर्तमान आयु इतनी है, ठीक, ये वाली वर्तमान आयु है। अब ये वाली 6 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु हमारी है 3x + 6। इसे हल करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 12 3 36 और प्लस का 6 कितना हुआ 42। तो 42 निकल के आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 वर्ष, ठीक है। सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई है 42 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमसे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक 8 सेमी लंबे 6 सेमी चौड़े 2 सेमी ऊंची आयताकार डब्बे में रखी जा सकने वाले अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या है। इस सवाल को लगाने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस फार्मूले को लगाने के बाद आपका जितना उत्तर आए वही आपकी पेंसिल की लंबाई होगी। समझिएगा, मान लीजिए आपका ये बॉक्स मान लीजिए है, ठीक है। अब इससे पूछा गया आप कितनी लंबी पेंसिल रख सकते हैं। तो अगर हम पेंसिल सीधे रखेंगे तो छोटे रख पाएगी, और अगर हम इस पेंसिल को इस प्रकार से रख के अगर हम इसे इस प्रकार से रखेंगे तो लंबी लंबी रख जाएगी, ठीक है। तो वही हमें करना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका विकर्ण, और विकर्ण निकालने के लिए होता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। हल करेंगे कितना होगा अंडर 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। हल करेंगे कितना हो जाएगा अंडर 8 × 64 प्लस का 6 36 और प्लस का 4, इतना हो गया आपका। और हल करिए कितना हो जाएगा, देखिए 36 और 64 कितना होगा टोटल 100 और 104।
इसे भी हल करेंगे, हो जाएगा हमारा 26√2 मतलब 2√26, ठीक है, समझिएगा 26 2√26, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़िएगा सवाल को। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबे गुफा को कितने में पार कर लेगी, ठीक है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, उत्तर आपको रखा है सेकंड में, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी चाल थी कितनी थी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, चेंज करेंगे तो हो जाएगी 5/18। अब ये चेंज हो गई हमारी मीटर प्रति सेकंड में, काट लेंगे, देखिए 3 से काटिए, 3 × 18, देखिए 3 दूनी 6, 3 × 3, ठीक है, 21 पंचे कितना हुआ। और देखिए अभी और कट जाएगा ये वाला हमारा, देखिए 3 × 18, 3 दूनी 6, 3 × 3, फिर से 3 करेगा, 3 दूनी 6, देखिए 3 से काटे से 3 × 7 = 21, तो कितना आया 35/2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा निकल के आ गया इसकी चाल, स्पीड कितनी आ गई 35/2 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या रखा है, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि जब कभी भी रेलगाड़ी जो होती है वो प्लेटफार्म या किसी गुफा को पार करेगी तो उसकी लंबाई जो है रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ दी जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो उसकी लंबाई इसमें नहीं जोड़ी जाती है। इसमें जो है गुफा की लंबाई है तो जोड़ लेंगे टोटल, तो टोटल दूरी हमारी निकल कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी का कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस रहा कितना होगा 490 + 210, 490 + 210 कितना हुआ, देखिएगा 0 9 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1 4 2 6 1 7, कितने लगा गए 700 मीटर, ठीक है, 700 मीटर ये हमारी दूरी होगी टोटल। स्पीड हमारी निकल के आ गई थी 35/2। हमें निकालना टाइम, समय बराबर सूत्र क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 700 और बटे क्या लिखेंगे चाल, चाल कितनी 35/2, ठीक है। तो 35 के बटे में 2 लिखेंगे, वो वाले 2 हमारे चलेंगे ऊपर, इस प्रकार से हमारा इतना आ जाएगा। अब आपको इसे हल करना है, तो देखिए 35 दूनी कितना होता है 70 और 1 0, तो निकल के हमारा आ गया है 2 दूनी 4 मतलब 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपको चेक करना है तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 40 सेकेंड जो है 40 सेकेंड में पार कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, समझिएगा इसको। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, आपको ये बताना है। तो इसे बताने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें हम इसका लासा निकालते हैं। किसका लासा निकालेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है घंटियाँ कितनी समय बाद होती हैं, 2 4 6 8 10 और 12। इसका निकालना है आपको, क्या निकालना है लासा। तो इसका लासा निकालेंगे हम लोग, कितना रहा हमारा, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छंग 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 1 3, फिर 2 दूनी 4 5 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 1 3 3 3 का 3, देखिए 3 1 3 यहाँ चलेगा ये वाला एक बार, फिर 2 फिर 5 फिर 3 1 3, इतना हो गया। हल करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 24 पंचे कितना हुआ 120। तो इसका लासा निकल गया कितना आ गया 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 मिनट। अब समझिएगा कि 2 मिनट के अंतराल से बजती रहेंगे। पूछा गया है 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगे, ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगे। तो देखिए कितने बजेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 30 मिनट हैं, 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट का मतलब हुआ 30/2 करेंगे तो निकल के हमारा आ गया 15 बार बजेंगे। लेकिन 15 बार इसका उत्तर करेक्ट नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 16 बार। क्यों होगा, इसमें एक जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जब घंटी बजना स्टार्ट होगी तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जब बिल्कुल लास्ट तक जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें एक हमारा फालतू जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, खत्म यहाँ पर करेंगे तो यहाँ तक 15 हो गया, ये वाला हमारा एक और जुड़ेगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 बार ये बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 बार। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है वो भी आप समझिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको 2 गोले कर लेने, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिएगा, एक तरफ क्या है अंग्रेजी इंग्लिश, एक तरफ है गणित मतलब मैथ। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85 गणित में और 75 दोनों में, 75 दोनों में उत्तीर्ण हुए तो 75 को लिखेंगे बीच में, ठीक है, ये 75 बीच में आ गए। अब देखिए 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में थे जिसमें 75 यहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे यहाँ पर, समझिएगा बात को, 5 यहाँ बचेंगे। और देखिए 75 यहाँ पे आ गए, मैथ में थे 85, 50 से 75 यहाँ आ गए तो यहाँ सिर्फ 10% बचे, इतना समझिए। तो टोटल कितना हुआ 75 5 80 और 10 90, मतलब 90% क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, 90% पास हो गए। हमसे कहा क्या गया वो समझिएगा, यदि दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों, ठीक है,
अनुत्तीर्ण माने फेल हो गए हों। कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर जब 90% पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 10% फेल हुए होंगे। समझिए आप लोग, ये फेल वाले कितने हैं? फेल 10% हुए होंगे। 10% की वैल्यू हमारी कितनी है? 40। अब देखिए क्या कहा गया आपसे, ठीक है, 10% की वैल्यू आपको रखिए 40। आपसे कहा गया कुछ कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। तो 100% निकल के आ गया हमारा 40 गुणा 100 और बटे में लिखेंगे सिर्फ 10, काट लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा? 400। टोटल विद्यार्थी 400 ऑप्शन नंबर डी वाले में रखा है। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह सीख गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले 41 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से धागा की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से अगर आप लोग ये चेक कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। एक रूम कूलर का सूची मूल्य 1800 रुपये है। इसे 15% छूट पर बेचा जाता है। आगे 10% की ऑफ सीजन छूट और दी जाती है। मतलब पहले 15% की छूट दी गई, उसके बाद 10% की छूट और दे दी गई। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए क्या करें, लिख लेंगे पहले 1800 का मूल्य था, इसमें छूट कितनी दी गई आप वो समझिएगा। पहले 1800 लिखेंगे पर, ठीक है, गुणा पहले 15% छूट दी गई। 100 रुपये पर 15% की छूट का मतलब हुआ ये हो गया हमारा 85%। तो 50 बटे 100 हो गया। और फिर इस पर भी 10% आगे और दी गई, तो इसका मतलब 100 से 10 या 90, तो 90 और हो गया। तो रूम कूलर का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इसे काट लीजिए आप लोग, 2 से काटेंगे, देखिए 2 पंचे 10 और देखिए 2 से काटेंगे 2 ने 18, 5 एकन 5, 17 पना 85, इतना हमारा हो गया है। इसे हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, 17 नेमा कितना होता है? 17 नेमा 153 और गुणा कितना करेंगे हम लोग? 9, इतना हो गया हमारा। हल करेंगे कितना होगा, देखिए 9 तियाँ 27 का 7, हासिल लगा कितना? 2, 9 पना 45, 45 और 2 47 का 7 हासिल लगा 4, 9 1 का 9 4 13, कितना आया आपका? है आपका आया है 1377। ऑप्शन नंबर ए वाले में रखा है 1377। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा, एक ही परिवार के 2 भाइयों का आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 726 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए उनका अनुपात रखा है 2:3, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। एक की है 2x, एक की उम्र है 3x, ठीक है, समझिए बात को। एक भाई की उम्र है 2x, एक भाई की उम्र है 3 वर्ष और रखा उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 726। इसका मतलब अगर इनका गुणा कर दें हम तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 726 के। बात को समझिएगा आप लोग, इतना हो गया है, ये हमारा हो गया 6x² बराबर कितना हो गया? 72, मतलब इतना हो गया, ठीक है। 6 से काट लेंगे, 6 6 ये काटेंगे, देखिए 6 6 बचाएगा, 6 दूनी 12, 6 6, तो x² का मान निकल के आ गया हमारा, कितना है? 121 है। x की वैल्यू निकालेंगे, आपको देखना है x किसका, मतलब 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। तो हमारा x का मान निकल के आ गया 11। अब इसकी अगर हम आयु निकाल लें तो एक की आयु हमारी है 2x और एक की आयु है 3x। तो एक की आयु है 11 दूनी 22, तो मतलब एक की हो जाएगी 22 वर्ष और एक की आयु हो जाएगी 33 वर्ष। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक भाई की आयु उम्र होगी 22 वर्ष और दूसरे की होगी 33 वर्ष। अब कहा गया है कि 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। 11 वर्ष के बाद का मतलब 11 वर्ष वो लोग बड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें भी 11 जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसमें भी 11 प्लस का कर देंगे। तो एक की उम्र आ गई हमारी 33 वर्ष और एक की उम्र आ गई 44 वर्ष, ठीक है, दोनों की उम्र निकल आए। अनुपात पूछा गया, अनुपात के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 33/44। अनुपात निकल आया हमारा, कितना आ गया है? 3:4। ऑप्शन नंबर आपको देखना है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाले में देखा है 3:4। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3:4। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसके बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझिएगा। 21 से आप लोग कहाँ पर आए हैं? 65 पर। इन्होंने यहाँ पर क्या फंडा लगाया है, ठीक है, आपको वो चेक करना है, उसी के हिसाब से आपका उत्तर आएगा। देखिए अगर हम 21 तियाँ करें तो कितना होगा? 63, और अगर 2 जोड़ दें 2 तो कितना हो जाएगा? 65। तो आपको वही काम यहाँ पर करना है, आपको 31 तियाँ करना है, कितना होगा? 93। 93 में 2 जोड़ें कितना होगा? 95। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 95। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है सिर मस्तिष्क हथगोला के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए सिर के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क जो है वो सिर के अंदर पैक होता है, ठीक, मस्तिष्क। इसी प्रकार से हथगोला के अंदर होता है बारूद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सिर के लिए मस्तिष्क तो हथगोला के लिए बारूद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया है। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इसे किस प्रकार से हम लोग इसे लगाएंगे कि इसका राइट ऑप्शन में मिल जाए। तो उसे लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है
MIKE को लिखा जाता है OGMC। तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर MO, देखिए अब समझिएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिया है, अब समझिएगा। M कितने पर होता है? 13 पर होता है। O कितने पर होता है? 15 पर, ठीक है। तो देखिए 13 से गए हम 15 पर, तो इसका मतलब क्या क्या, प्लस का 2 कर दिया उन्होंने, यहाँ पर प्लस का 2 कर दिया है। फिर देखिए I से हम कहाँ पर गए? I से गए हम J पर। I से कहाँ पर गए? G पर। I होता है 9 पर, G होता है 7 पर। तो यहाँ पर हमने क्या है 2 माइनस, पहले 2 प्लस किया फिर 2 माइनस किया। अब देखिए K से कहाँ पर जाएंगे? K से जाएंगे हम लोग M पर। K कितने होता है? 11 पर। M होता है 13 पर। तो यहाँ पर इसका मतलब प्लस का 2 किया गया है। और अगले वाले से हम जाएंगे अगले पर। तो देखिए E से गए C पर, E होता है 5 पर, C होता है 3 पर, मतलब 2 माइनस किया है। तो आप समझ गए होंगे सीरीज इन्होंने क्या यहाँ पर किया है, पहले 2 जोड़ा है, फिर 2 घटाया है, फिर से 2 जोड़ा है और फिर से 2 घटाया है। तो आपको वही काम करना है कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपको पहले प्लस का 2 करना है। तो C में 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? C के बाद D, D के बाद क्या आता है? E। तो आपका E आएगा पहले यहाँ पर, ठीक है। तो E तो पहले आ गया है। इसके बाद देखिए I से हम लोग इसमें 2 कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले 2 जोड़े फिर 2 कम करेंगे। तो I से जब हम 2 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? G निकल के आ जाएगा, G। अब आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो रहा है। देखिएगा बी वाला लिखा है EG और बकाया किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए आ रहा है, अभी लिखा है कि यदि गुणा का तात्पर्य माइनस, भाग का तात्पर्य गुणा, माइनस का तात्पर्य प्लस और प्लस का तात्पर्य भाग से है, तो 8/4 गुणा 2 - 4 + 2 का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आप इसके कैसे लगाएंगे इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8/4 तो लिखेंगे 8, भाग कितना है? भाग का अर्थ गुणा, तो 4, फिर गुणा लगा है तो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस का, तो माइनस का 2, फिर माइनस लगा है और माइनस का तात्पर्य है प्लस का 4 और फिर प्लस लगा है, प्लस का तात्पर्य है भाग 2। हल करेंगे हो जाएगा। देखिए पहले तो हमें भाग करना है, तो उतार लेंगे ऐसे ही 8 × 4 - 2 प्लस हल करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 32 माइनस का 2 प्लस का 2, ये तो खत्म हो जाएगा। हमारा कितना आ गया? 32। ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में देखा है, तो सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने देखिए आ रहा है, ठीक है। इसका बताना आपको है कि कौन सा प्रश्न क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिएगा, लोकेश ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। लोकेश ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है, ठीक है। मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो ए से बी तक कितना आता है? 2 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से 90 अंश दाएँ मुड़कर, 90 अंश दाएँ का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से ऐसे मुड़ेगा, इस प्रकार दाएँ, दाएँ तो इधर होगा और 90 अंश का मतलब इस प्रकार से। तो बात वही है, ठीक है। 90 अंश से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दाएँ का मतलब इधर मुड़ना है, ठीक है। और फिर दाएँ कहेगा तो फिर से हमें इधर मुड़ना है, अगर बाएँ कहेगा तो हमें उधर जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार समझिएगा आप लोग इसकी बात को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 90 अंश से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्या क्या रखा है कि वहाँ से वहाँ 90 अंश दाएँ मुड़ता है, तो उसका मतलब दाएँ मुड़ेगा, ठीक। दाएँ मुड़ाएंगे इसे हम, और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर सीध जाता है। 3 गया, कहाँ पहुँच गया है? ये सी के पास पहुँच गया, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर 90 अंश पर दाएँ मुड़कर, फिर से 90 अंश दाएँ का मतलब हुआ नीचे के मुड़ेगा, ठीक। अब जाएगा कितना? 8 किलोमीटर। अब जाएगा यहाँ से कितना जाएगा? 8 किलोमीटर गया। कहाँ तक गया? डी तक जाता है, तो इसका मतलब डी तक गया, यहाँ तक गया है। फिर 90 अंश दाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर के तक जाता है। अब फिर से दाएँ मुड़ा यहाँ पर और 3 किलोमीटर गया, कहाँ तक गया? के तक गया, ठीक। तो के तक यहाँ पर आ गया है। अब समझिएगा इसके आगे, वहाँ फिर एक बार 90 अंश दाएँ मुड़कर 4 किलोमीटर यफ तक जाता है, इसका मतलब फिर से ऊपर गया। अब कितना गया? 4 किलोमीटर गया, यफ तक गया है, ठीक है। अब पूछा गया तब वहाँ ए से यफ की दूरी कितनी है, ये वाली आपको ये दूरी बतानी, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है? तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी दूरी है 4, ये हमारी दूरी है 2 और ये टोटल हमारी दूरी है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 से हम लोग 4 और 2 6 घटाएंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी बची? 2। तो 2 किलोमीटर दूरी इसकी आ गई। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला देखा है 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आपको देखा है यहाँ पर, आपको यहाँ चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग। पहले देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज था बीच वाला, ये त्रिभुज इसका विपरीत हो गया है, ठीक है, विपरीत। तो यहाँ पर भी जो आपका आकृति बनी है इसकी विपरीत हो जाएगी। विपरीत का मतलब क्या है? ये वाले ऊपर इस प्रकार से होगी, ठीक है, इस प्रकार से। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। इसके साथ साथ आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि इसमें देखिए 2 गोले हैं, सब में 4-4 गोले हैं, तो ये भी गलत हो गया। हमारे 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बात देखिए इसकी और इसकी बात रह गई। इसमें आप लोग देखिएगा कि ये वाली पंक्ति तो हमारी बिल्कुल एक जैसी है। सिर्फ हमें देखना है त्रिभुज ये वाला कहाँ पर जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का हिसाब लगाना है। तो देखिए त्रिभुज हमारा देखिए यहाँ पर है, ये वाला। आप देखिए पहले ये वाला चित्र था, ये इसमें यहाँ पर था, ये वाला उठ के यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये वाला उठ के कहाँ गया? उस वाले कोने पर चला गया। तो ये वाला त्रिभुज उठ के कहाँ पर आएगा? इस वाले कोने पर आएगा, मतलब इस वाले कोने पर आ जाएगा, इस प्रकार से। अब आपको यही देखना है कि बी वाले में या सी वाले में है।
तो आपका बी वाले में है, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख कर ही आप उसका जवाब बता देंगे इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रख दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि दर्पण में आकृति हमारी विपरीत हो जाती है। तो यहाँ दर्पण रखेंगे तो हमारी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। किसमें रखा आपको है, तो आपने पहचान लिया होगा कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में। 33 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से ये वाला प्लस का निशान निकल गया है, कैसे आया वो बात आपको नहीं पता होगी, तो बात समझिएगा। अगर हम इस वाले को थोड़ा आगे बढ़ाएं इस प्रकार से, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएं तो प्लस का बन गया है, तो समझिएगा। अगर इस वाले को थोड़ा आगे बढ़ाएं इस प्रकार से और इस वाले को थोड़ा आगे बढ़ाएं, अब आप देखिए आपका कौन सा बन रहा है, ए वाला या सी वाला, तो आपका बन रहा है ए वाला। ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, ये तो आप देख कर ही पहचान जाएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें है। बी वाला इसका इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें बी वाले में 3 लाइनें बगैर सब में कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए आ रहा है यहाँ पर, इसे भी आप लोग चेक करिएगा, पहचानिए कौन सा इसका करेक्ट हुआ, तो इसका हो जाएगा डी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला गैप जो है बहुत है, ठीक है। बकाया सब में इतना नहीं है, बकाया सब में बराबर गैप है, लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, ठीक है। देखिए जी के क्वेश्चन आ गया हमारा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 फरवरी, 10 फरवरी, 28 मार्च, 10 मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर देखिए आ गया है 42 नंबर। 42 नंबर लिखा है कि अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा बहाउद्दीन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। 43 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास, इस्माइल, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हुआ बी वाला, उस्ताद ईसा जो है वो ताजमहल की डिजाइन करने के लिए तैयार वास्तुकार थे, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज़ की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या लिखा हुआ है, क्लाइव लाइट, ठीक है। क्लाइव लाइट जो है कप्तान था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 44 के बाद 45 नंबर आपके सामने लिख गया है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, ठीक है, गुजरात। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेंगे। यहाँ पर 46 में कह रहा है हमसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। पेराम्बूर में, चितरंजन में, मुंबई में या कोलकाता में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पेराम्बूर में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। 47 नंबर में कहा गया है भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या लिखा हुआ है, केरल, ठीक है। केरल में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। 47 के बाद 48 नंबर लिखा हुआ है भारत के घोरखुर वाइल्ड एज कहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरवन, असम के जंगल में, कच्छ के रण या कावेरी का डेल्टा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कच्छ के रण, ठीक है। भारत में घोरखुर कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। 49 नंबर आपके सामने है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, यान मार्टेल, रोहिंगटन मिस्त्री या केन फोलेट या MJ अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या लिखा हुआ है, यान मार्टेल। और इसके साथ ही देखते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न हमारा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। 0, 1, 2, 3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, डी वाला हमारा है 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन जो है मतलब 30 क्वेश्चन रागा के प्रैक्टिस सेट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।